मेरे प्यारे, आज मैं आपसे बात करूंगा कि वो कौन सा इंसान है जिसकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एकदम कबूल हो जाती है। कि वो इंसान अगर दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को एकदम कबूल फरमा लेता है। इस ताल्लुक से बात करूंगा, बस मुख्तसर करके इंशाअल्लाह पूरी करूंगा। आज सिर्फ इतना ही बताऊंगा। और कभी भी उस इंसान की दुआ खाली नहीं जाया करती है। मेरे प्यारे, अगर आपको भी दुआ की जरूरत है, आप भी दुआ कराना चाहते हो, तो आज मेरी इस बात को गौर से सुनना। आज यहाँ तक देखा जाता है, मैं आपसे मना नहीं करूंगा कि इमामों से जाके दुआ ना कराएं, अच्छी बात है, कराइए, मना नहीं करता। मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि आप अपने पीर साहब से मुसाफा ना कीजिए, उनसे जाके दुआ ना कराइए, ये भी नहीं मना करूंगा। अच्छी बात है, कराइए, मना नहीं करता। लेकिन एक बात याद रखना, इमाम जब आपके हक में दुआ करेगा तो उस दुआ की कोई गारंटी नहीं। अगर कोई पीर अपने मुरीद के हक में दुआ करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। आप 150 रुपए इमाम साहब को देके दुआ करा सकते हो, उस दुआ की कोई गारंटी नहीं। आप पीर साहब को 500 रुपए दे करके दुआ करा सकते हो, मेरे प्यारे, उस दुआ की भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आज मैं आपसे बता के जाऊंगा, एक शख्स ऐसा है ना उसको पैसे की लालच है, लेकिन उसकी दुआ, जब वो दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को एकदम कबूल फरमा लिया करता है। आओ मेरे प्यारे, अब जरा मेरी बात को गौर से सुनते चलिए। वो शख्स है कौन, वो इंसान कौन है कि जिसकी दुआ को अल्लाह ताला एकदम कबूल फरमा लिया करता है। आओ मैं तुम्हें बता के चलता हूँ। ओ मेरे प्यारे, अगर दुआ की तुम्हें जरूरत पड़े, अगर दुआ की जरूरत पड़े, तो किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी इमाम के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पीर अपने मुरीद के लिए भी दुआ करेगा, उस दुआ की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, अल्लाह चाहे तो रद्द कर दे। अगर कबूल कर ले तो अगर कबूल कर ले तो उसका करम है, और अगर रद्द कर दे तो उसका अदल है। उसके यहाँ पर किसी का कोई चारा नहीं है। ओ मेरे प्यारे, अब जरा मेरी बात को गौर से सुनते चलिए। वो कौन सा शख्स है, वो कौन सा इंसान है कि जिसकी दुआ अल्लाह ताला एकदम कबूल फरमा लिया करता है, और न उसे पैसे की लालच हुआ करती है। ओ मेरे प्यारे, अगर तुम्हें दुआ की जरूरत पड़े तो वो कोई और नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी बूढ़ी माँ है। अगर दुआ की जरूरत पड़े, अपनी माँ के कदमों में आ जाना, अपनी माँ के कदम पकड़ना, अपनी माँ के कदम पकड़ करके और कहना, माँ मेरे लिए अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दे। माँ, ऐ माँ मेरे लिए हाथों को उठा करके दुआ कर दे। अल्लाह अकबर। अपनी माँ से जब तुम ये बात कहोगे, तेरी बूढ़ी माँ रात के तन्हाई हिस्से में जब अपने हाथों को उठाएगी रब की बारगाह में, उन कपकपाते हाथों को अपने रब की बारगाह में उठा करके कहेगी, मौला मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरे परवरदिगार मेरे बेटे के काम में बरकत अता फरमा। ओ मेरे प्यारे, मैं तुमसे दावे के साथ कह करके चाहता हूँ, तेरी माँ के हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तेरी माँ की दुआ को पहले कबूल फरमा लेगा। अगर दुआ की जरूरत पड़े ना, तो माओ के पास जाया करें, अपनी माओ से दुआएं कराया करें। मेरे भाई, ये दुआ एकदम अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, अर्श पे जाके टकराती है। सिर्फ आज दुआ की बात करूंगा, फिर वक्त मिला तो बद्दुआ की बात बताऊंगा कि माँ की बद्दुआ भी खाली नहीं जाया करती है। मालूम,
जब दुआ करती है ना माँ तो आसमान का अर्श जुम्बिश करता है, अर्श जुम्बिश करता हिलता। रब इरशाद फरमाता अर्श किस लिए हिल रहा है? अर्श कहता है ऐ परवरदिगार, आज एक माँ ने ना अपने आंचल को उठा करके अपने बेटे के लिए दुआ की, मौला जब तक तू उसकी दुआ को कबूल नहीं कर लेगा तब तक मैं हिलना बंद नहीं करूंगा। मेरा रब इरशाद फरमाता है अर्श तूने तो हिलना बाद में शुरू किया है, हमने तो इसकी माँ की दुआ को पहले ही कबूल फरमा लिया है। ये माँ बाप की दुआएं हुआ करती हैं मेरे प्यारे, जब माँ के दिल से दुआ निकलती है। लेकिन आज हमें कहाँ इतना टाइम, इतनी फुर्सत मिलती है जो माँ से बैठ करके 2-4 मिनट बातें कर ले। इतना कहाँ हमारे पास टाइम है जो बैठ करके माँ के पास माँ की थोड़ी सी खिदमत कर ले, माँ से अच्छी अच्छी बातें कर ले। हमारे पास कहाँ इतना वक्त है कि माँ से कि माँ हमारे लिए दुआ कर दिया कर, माँ हमारे लिए भी दुआ किया कर कि अल्लाह मेरे काम में बरकत अता फरमाए। हमें कहाँ इतना टाइम मिला करता है। अरे हमें तो उल्टा सीधा बकवास करने से फुर्सत मिले तब माँ के पास बैठ के बातें करेंगे। हम तो अगर कहेंगे माँ को तो बस इतना तो टाइम है बुढ़िया कहने के लिए हमारे पास टाइम, माँ बाप की नाफरमानी करने के लिए हमारे पास टाइम, माँ बाप को गालियां देने के लिए हमारे पास टाइम, माँ बाप को घर से निकालने के लिए हमारे पास टाइम। लेकिन मेरे प्यारे मुझे बता तो सही कि हमारे पास में माँ की खिदमत करने का टाइम तक नहीं है। मुझे बता तो सही, अगर मैं आगे बात लेके जाना अगर चाहूँ ना तो बात ज्यादा लंबी हो सकती है मेरे प्यारे। कभी गौर किया करें, जब अल्लाह ने मेरे प्यारे उस माँ का तुझ पर कितना एहसान है मेरे प्यारे, उस माँ का तू एक दर्द के झटके का भी बदला नहीं दे सकता। एक दर्द के झटके का भी जो माँ ने तुझे पैदा किया मेरे प्यारे, तू सारे एहसानात को भूल गया। माँ ने तुझे किस तरह से पाला, खुद गीले पे सो करके तुझे सूखे पे सुलाया। मुझे बता आज हमारे पास माँ के पास बैठने के लिए वक्त तक नहीं है, माँ से 2-4 बातें करने का वक्त नहीं है, माँ की खिदमत करने तक का हमारे पास टाइम नहीं है। अगर घर में बैठा है, इधर माँ बैठी है, इतना टाइम नहीं, बिस्तर में मोबाइल लेकर के गए, हम मोबाइल में बिजी हैं मेरे प्यारे। एक उधर पड़ा है, अगर 5 बेटे हैं, एक उधर पड़ा एक उधर पड़ा, एक बीवी के चक्कर में लगा मेरे प्यारे। बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप तक रहा है दरवाजे पर बैठा कि मेरा बेटा मेरे पास आकर के 2-4 बातें कर लेता, मेरा बेटा आकर 2-4 बातें कर लेता। मेरे प्यारे मुझे बता तो सही यार, तेरा बाप और तेरी माँ तेरे पैसे के लिए तुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं मेरे प्यारे। उसे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, वो तो ये चाहती है बस मेरा लाल मेरा बेटा हमारे पास बैठ कर के 2-4 मिनट बातें कर ले ताकि उसको हम अपने दिल का दर्द सुना सके। लेकिन बेटे कितने नालायक हो चुके हैं, अपने माँ बाप के करीब हम नहीं बैठा करते, माँ बाप की खिदमत से हम बचा करते हैं मेरे प्यारे। एक बात और बता के चाहता हूँ, अगर तूने माँ बाप की खिदमत कर ली ना तो ये खिदमत करना तुझे जन्नत में ले जाने का सबब बन सकती है मेरे प्यारे। क्यों? किसी शायर ने कहा था, एक शेर लिखा है किसी शायर ने, इस ताल्लुक से कहा था जन्नत कहीं दूर नहीं है, जन्नत को अल्लाह ने माँ के कदमों के पैरों के नीचे बनाया मेरे प्यारे। माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रखा है। मुझे पता जन्नत दूर नहीं है, जन्नत चाहते हो हमारे हाथ फैसला है, जन्नत चाहते हो माँ की खिदमत कर ले, जन्नत चाहता है माँ बाप की फर्मा बरदारी कर ले मेरे प्यारे, हमारे हाथ में है। जन्नत चाहते हो खिदमत करके जन्नत चला जा, जहन्नम चाहता माँ बाप की नाफरमानी करके जहन्नम चला जा। किसी शायर ने कहा था, जरा इस शेर को गौर से सुने मेरे प्यारे, किसी ने कहा था इस नाम से बढ़कर और कोई नाम क्या होगा, इस नाम से बढ़कर और कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। और जिसके पैरों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रख दिया,
जिसके पैरों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रख दिया। अरे मियाँ सोचो तो सही उसके सर का मकाम क्या होगा, सोचो तो सही उसके सर का मकाम क्या होगा। और ये एक ऐसी दुआ है, बता रहा था ये ऐसी दुआ है, ये तन्हा एक ऐसी दुआ है जब जुमले ज़बान से निकलते हैं अल्लाह एकदम कबूल फरमा लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि वो तुम्हारी और हमारी माँ है। और दुआ खाली भी नहीं जाती है मेरे प्यारे, ये दुआ कभी टाली भी नहीं जाती है। किसी शायर ने कहा था माँ की दुआ खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। एक माँ बर्तन मांज मांज कर 6-7 बच्चों को पाल लेती है। एक माँ बर्तन मांज मांज कर 6-7 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 6-7 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, 6-7 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती।